What was that? I have no. तो मूवी की शुरुआत में हम हेक्टर नाम के एक आदमी को टैलेंट शो पर अपना परफॉर्म करते हुए देखते हैं, बट उसका परफॉर्म लोगों को पसंद नहीं आता और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। जिसके बाद वो एक पेट शॉप पर आता है क्योंकि वो अपने लिए एक पेट खरीदना चाहता था ताकि वो अपने शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सके। तभी उसे वहाँ पर एक गाने की आवाज सुनाई देती है और वो उस गाने की आवाज को फॉलो करने लगता है क्योंकि वो गाना हेक्टर को बहुत पसंद आता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये गाना तो एक छोटा सा बेबी क्रोकोडाइल गा रहा है। वो उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसे खरीद लेता है। हेक्टर उस क्रोकोडाइल का नाम लाइल रखता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेक्टर लाइल को गाना गाने को कहता है, लेकिन वो वहाँ पर कोई गाना नहीं गाता। जिसके बाद हेक्टर अगले दिन से अपने नए शो के लिए तैयारी करने लगता है और इस बार तो वो लाइल के साथ परफॉर्म करने वाला था, इसलिए वो दोनों मिलकर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अब वो दिन भी आ ही जाता है जब हेक्टर और लाइल दोनों एक साथ परफॉर्म करने वाले थे। लाइल का ये फर्स्ट शो था और हेक्टर का भी ये बहुत इम्पोर्टेंट शो था क्योंकि उसने इस शो के लिए अपने घर तक को गिरवी पर रख दिया था। अब हेक्टर का ये शो स्टार्ट होता है। वो लाइल को लेकर सभी के सामने जाता है, लेकिन लाइल इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस हो जाता है, जिस वजह से उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। ये देखकर वहाँ के लोगों को हेक्टर पर गुस्सा आ जाता है और ये शो भी पहले की तरह फ्लॉप हो जाता है। और अब हेक्टर के पास न ही घर होता है और न ही पैसे, इसलिए वो लाइल को अपने घर पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि हेक्टर ने उस पर भरोसा किया था। लेकिन लाइल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब यहाँ से सीन 18 मंथ के बाद शिफ्ट होती है जहाँ हेक्टर के घर में रहने एक फैमिली आई हुई थी जिसमें एक जॉस नाम का लड़का और उसके पेरेंट्स थे। तभी हेक्टर के पड़ोसी जॉस के पेरेंट्स से मिलने आते हैं। जॉस की नजर उसके कैट पर पड़ती है जिसका नाम लोरिटा था। जॉस को लोरिटा बहुत पसंद आती है, इसलिए जॉस लोरिटा को अपने घर ले आता है और उसे दूध भी पिलाता है। जिसके बाद लोरिटा एक कमरे में चली जाती है जहाँ लाइल एक ग्लास के अंदर कैद था। लोरिटा को फॉलो करते हुए जॉस भी वहाँ आ जाता है जहाँ पर उसे हेक्टर का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें लाइल के बारे में लिखा हुआ था। नेक्स्ट डे जब जॉस स्कूल से घर आकर लोरिटा के साथ खेल रहा होता है तभी अचानक से लाइल के कमरे में से आवाज आती है। यह सुनकर जॉस तुरंत ही उस कमरे में आकर देखता है तो उसे वहाँ पर लाइल नहीं दिखाई देता क्योंकि वो ग्लास को तोड़कर बाहर निकल चुका था। तभी जॉस की नजर लाइल पर पड़ती है। वो उसे जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाता है और डर जाता है। तभी लाइल गाना गाने लगता है, लेकिन लोरिटा जैसे ही लाइल पर अटैक करती है तो लाइल उसे खा जाता है। जिसके बाद जॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो लाइल को घर से बाहर निकाल देता है। बट कुछ ही देर बाद लाइल लोरिटा को अपने मुंह से जिंदा बाहर निकाल देता है। उसके ऐसा करने से जॉस का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। अब उसकी लोरिटा की तरह लाइल से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो वापस से लाइल को अपने घर लेकर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉस की मॉम को लग रहा था कि वो पहले की तरह जॉस के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही है। तभी वो कुछ चीजों को देखती है जो पहले से गायब हो गई थी। अब हम वापस से जॉस को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो लाइब्रेरी में बैठकर क्रोकोडाइल की स्टोरी पढ़ रहा था। वहीं पर उसकी फ्रेंड ट्रॉडी भी होती है। वो जॉस को क्रोकोडाइल की किताबें पढ़ते देख इम्प्रेस हो जाती है और जब जॉस उसे बताता है कि उसके पास एक पेट क्रोकोडाइल भी है तो वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जॉस और लाइल डम्पस्टैक डाइविंग के लिए जाते हैं क्योंकि लाइल को लोगों का बचा हुआ खाने को खाना बहुत पसंद था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद जॉस लाइल को बताता है कि मिस विन मेरी स्टेप मॉम है। एक्चुअली जब मैं 2 साल का था तो मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। अब लाइल उसे गाना सुनाता है। जॉस उसके गाने की आवाज को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अब ये दोनों एक साथ कमरे में जाकर सो जाते हैं और जब उसकी मॉम उसे उठाने आती है तो वो लाइल को देख लेती है। अपने घर में एक क्रोकोडाइल को देखकर वो डर जाती है और जॉस को अपने साथ लेकर चीखते हुए वहाँ से भागने लगती है। जॉस अपनी मॉम को लाइल के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम तो इतना ज्यादा डर गई थी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी लाइल एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाने लगता है और जैसे ही
ही उसकी मॉम ये गाना सुनती है वो एकदम से शांत हो जाती है, जिसके बाद लाइल मॉम को इम्प्रेस करने के लिए मॉम का फेवरेट गाना गाने लगता है और ये सुनकर जॉस की मॉम पूरी तरह से शांत हो जाती है। तभी लाइल मॉम को अपने पास खींचकर उनके साथ डांस करने लगते हैं। अब मॉम को भी ये पता चल गया था कि लाइल से हमें कोई खतरा नहीं है और वो जॉस से प्रॉमिस करती है कि इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। उसके गाने को सुन सुनकर मॉम बहुत खुश रहने लगी थी और जब जॉस के डैड नोटिस करते हैं तो वो मॉम से उनकी खुशी का राज पूछते हैं। तब मॉम लाइल के बारे में जॉस के डैड को बताने का सोचती है और अगले ही मॉर्निंग डैड को लाइल से मिलवाती है, बट उनका भी रिएक्शन यही था जो पहले मॉम का था। जॉस के डैड अपनी वाइफ और अपने बेटे को वहाँ से भागने को कहते हैं, लेकिन वो दोनों उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर हेक्टर आ जाता है और आते ही लाइल को आवाज देकर बाहर बुलाता है, लेकिन लाइल उससे गुस्सा था क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चला गया था। लेकिन हेक्टर उसके साथ डांस करके उसे मना लेते हैं और एक बार फिर लाइल हेक्टर के पास आ गया था, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन में हेक्टर जॉस के डैड को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने घर में 15 दिनों तक रह सकता है। इस बात से जॉस के डैड को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो उसे यहाँ पर रहने से रोक भी नहीं सकते थे। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जॉस के डैड काफी परेशान थे। एक्चुअली वो एक टीचर थे, लेकिन स्कूल में कोई भी स्टूडेंट्स उनके कंट्रोल में नहीं होते थे और इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान रहते थे। तब लाइल उसका पुराना रेसलिंग आउटफिट निकालता है और उन्हें रेसलिंग के लिए तैयार करते हैं, जिस वजह से उनके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है और इसी वजह से वो स्कूल में बच्चों को कंट्रोल भी कर पा रहे थे। इस बात से वो लाइल से काफी खुश होते हैं क्योंकि लाइल ने उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। इसलिए जॉस के डैड भी लाइल को पसंद करने लगते हैं। वही हेक्टर के पड़ोसी जॉस की फैमिली से काफी परेशान हो गए थे, इसलिए वो सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाते हैं और वो जॉस की फैमिली से सोसाइटी को छोड़कर चले जाने को कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हेक्टर आ जाता है, जिसके सामने पड़ोसियों की एक नहीं चलती, जिस कारण जॉस की फैमिली को कोई कुछ नहीं कहता और सभी वहाँ से चले जाते हैं। और इसी बात से जॉस के पेरेंट्स हेक्टर से काफी इम्प्रेस होते हैं। इसके बाद हेक्टर लाइल के लिए एक और शो करता है, लेकिन लाइल बेचारा इसमें भी नहीं गा पाता, जिससे हेक्टर का शो एक बार फिर से फ्लॉप हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एनिमल पकड़ने वाले ऑफिसर आ जाते हैं और वो लाइल को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। एक्चुअली ऑफिसर को लाइल के बारे में किसी ने इन्फॉर्म किया था और इसी वजह से वो ऑफिसर वहाँ पर आए थे। नेक्स्ट सीन में हम लाइल को देखते हैं जहाँ उसे एक जू में बंद कर दिया गया था। तभी जॉस और उसके पेरेंट्स लाइल से मिलने आते हैं क्योंकि वो लोग लाइल को बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन वो लोग वहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद लाइल बहुत दुखी हो जाता है। अब रात में हेक्टर जॉस के पास आता है, लेकिन जॉस हेक्टर से नाराज था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन ऑफिसर को हेक्टर ने ही इन्फॉर्म किया था और वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। लेकिन अब हेक्टर को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने जब लाइल और जॉस के बीच का प्यार देखा तो उसे बहुत एम्बैरेस फील हुआ और वो रोते हुए जॉस से कहता है कि मैंने लाइल का बहुत दिल दुखाया है। इसलिए वो दोनों मिलकर लाइल को जू से छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। अब हमें जू का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेक्टर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के लोगों को मार रहा होता है और वो लाइल को वहाँ से छुड़ा लेता है। लेकिन यहाँ लाइल हेक्टर से बहुत ज्यादा नाराज था, इसलिए जॉस हेक्टर को लाइल से माफी मांगने को कहता है। तो हेक्टर अपनी गलती मानकर उससे सॉरी करता है, जिससे लाइल जॉस के कहने पर हेक्टर को माफ कर देता है। अब जॉस और हेक्टर लाइल को जू से बाहर लेकर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग कुछ दूर जाते हैं वहाँ पर जू अथॉरिटी आ जाते हैं। तभी वहाँ पर हेक्टर स्मोक करता है, जिससे वो तीनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। बट हेक्टर के पड़ोसी लाइल के पीछे पड़ गए थे और पुलिस भी लाइल को पकड़ना चाहती थी क्योंकि अब सभी के लिए लाइल खतरा बन गया था। तभी जॉस को एक आइडिया आता है। वो एक बाइक को चुराकर लाइल को अपने साथ लेकर एक टैलेंट शो में पहुंच जाता है, क्योंकि लाइल को सभी के सामने लाने का यही एक तरीका था। यहाँ पर वो लाइल को एक फ्रेंडली एनिमल प्रूव कर सकता था। उसी टैलेंट शो में जॉस की फ्रेंड ट्रॉडी ने भी पार्टिसिपेट किया था और वो लाइल की परफॉर्मेंस स्टेज पर करने में जॉस की हेल्प करती है। लेकिन लाइल हर बार की तरह इस बार भी नर्वस हो रहा था, तो जॉस उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम अपना टैलेंट दुनिया को दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें अपना दोस्त मानेगी। जिसके बाद लाइल अपने डर पर कंट्रोल करके स्टेज पर गाना गाने
लगता है, जिसे सुनकर वहाँ के लोग भी लाइल से इम्प्रेस हो जाते हैं और तभी वहाँ पर लाइल की मॉम डैड भी आ जाते हैं और जब वो लाइल की धमाकेदार परफॉर्मेंस को देखते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं। एक्चुअली हेक्टर के पागल पड़ोसियों ने जॉस के पेरेंट्स पर केस कर दिया था क्योंकि वो इलीगली एक वाइल्ड एनिमल को अपने घर पर रखा हुआ था, इसलिए वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी फैमिली को सोसाइटी से निकाल दिया जाए। अब कोर्ट में जॉस के पेरेंट्स पूरी तरह से फंस चुके थे क्योंकि हेक्टर के पड़ोसी जो भी कह रहे थे वो तो सच था, क्योंकि उनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं था जिससे वो लाइल को अपने साथ रख सकते थे। कोर्ट अपना जजमेंट सुनाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर हेक्टर आ जाता है और एक डॉक्यूमेंट जज को देता है जिसमें उसे परमिशन मिली हुई थी कि वो कोई भी एनिमल अपने घर में रख सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद कोर्ट अपना फैसला जॉस के पेरेंट्स के हक में सुनाती है। ये फैसला सुनने के बाद उनके पड़ोसी गुस्से में जज पर चिल्लाने लगते हैं। तभी जॉस के डैड लाइल के सिखाए रेसलिंग मूव से उनकी धुलाई कर देते हैं और अब से लाइल हमेशा के लिए जॉस की फैमिली के साथ रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ इसी तरह से किसी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।